नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। कृपया पहले आप अपना थोड़ा परिचय दें, फिर आपकी पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं सुमित्रा अहलावत आर्टिस्ट हूँ दिल्ली से जी। वैसे अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली से हूँ। वैसे बाय बर्थ मैं महाराष्ट्र, जी। ओह, बाय एजुकेशन महाराष्ट्रियन हूँ वेरी गुड। और आफ्टर मैरिज मैं अभी दिल्ली से हूँ। अच्छा। मैम, आपने ये 2 चित्र यहाँ बनाए हैं, जी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लिया है और क्या मतलब सोच के आपने इनको बनाया है? जी, कॉन्सेप्ट यानी ये जो मेरी पेंटिंग है, जी। ये यूपी जो है ये ब्रज भूमि में आती है। जी। तो ब्रज यानी कान्हा, जी। तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने कान्हा को दर्शाया है। जी। और कान्हा और श्री राम वगैरह मेरी पेंटिंग के ये मुख्य सब्जेक्ट भी है, एज सब्जेक्ट। जी। और ये दूसरी पेंटिंग जो है, जी। ये मेरा कोई सब्जेक्टिव काम नहीं होता। जी। मैं तकरीबन ब्यूटी पर आधारित काम करती हूँ, अच्छा। क्योंकि चित्रकला का मतलब ही एक सौंदर्य है, मेरी परिभाषा। वैसे बिल्कुल। तो असीमित परिभाषा है, जी। तो लेकिन जो भी देखने वाले के चेहरे पे खुशी आए, वो खूबसूरती आए, जी। उसके हिसाब से मैं सौंदर्य के उसके ऊपर काम करती हूँ। नहीं, बहुत जीवंत कलाकृतियाँ हैं आपकी। और जब हम ये श्रृंगार वाली कलाकृति जो आपने बताई देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसमें आपकी आंखें, आपके होठ जो हैं वो झलकते हैं, आपके चेहरे की झलक है। तो कहीं ऐसा लगता है कि शायद आपका जो अतीत बीता है वो कहीं आपकी कलाकृतियों में झलक रहा है। जी, ऐसा है, जो भी कोई कलाकार कोई भी प्रस्तुति देता है, जी। संगीत में, नृत्य में, काव्य में, लेखन में, जी। वो अपने अंतर्मन की भावना ही प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल। तो चित्रकार का जो सृजन है वो यानी उसके अंतर्मन मन की भावना। तो हो सकता है मेरे अंतर्मन में मैं ही रहती हूँ, बहुत सुंदर, तो बहुत वो सुंदर। उसका जो परिभाषित वो चीज़ में आ जाता जी, है। हमारे साहित्य में भी कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है और अहम ब्रह्मास्मि। तो बिल्कुल। वही शायद वही कॉन्सेप्ट है। आपकी रचनाओं में, आपकी कलाकृतियों में वही उतरता आ जाता है है। अंदर। यहाँ मैम एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत चलन बढ़ा है। जी, जी, जी। तो आप बहुत दिनों से सेवा दे रही हैं कला के क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो भविष्य में क्या होने वाला है हमारे कला जगत पर? देखिए, जो कला का जो सौंदर्य है, जो उसकी प्रधानता है, जो मैनुअल में है, जो है स्वरचित, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल ही है। बिल्कुल। हाँ, ये है कि आजकल के समय में उसका दायरा बहुत बढ़ गया है और आने वाले कुछ समय में असीमित भी हो जाएगा, जी। नो डाउट। लेकिन जो कला का सौंदर्य है, जो स्वरचित सृजन है, उसकी जगह कोई नहीं उसकी ले जगह नहीं सकता। है। वेरी गुड। मैम, नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या आशीर्वाद होगा आपकी तरफ से? नए कलाकारों को ये है, जो मैं अपने समय की बात करूं, जी। तो जब हम कॉलेज में थे, मैंने सन 1980 में पास किया। जी। तो उस समय क्या था, हमें क्लास में एंट्री करने की शर्त होती थी। जी। 20 स्केचेस और 1 लैंडस्केप, जी। वो करेंगे तो हमें क्लास में एंट्री था। जी। तो आजकल के स्टूडेंट में जो, जहाँ तक मैंने देखा है, मैनुअल वर्क बहुत कम हो गया है। ओके। क्योंकि हमें कोई भी सब्जेक्ट लेना होता था तो हम एट द स्पॉट जाके स्केचिंग करते थे। जी। ये मीडिया, फ़ोन, सब कुछ नहीं था। और आजकल गूगल बाबा की ऐसी मेहरबानी है, एक मांगो तो 10 चीज़ें दे हाँ, देता हाँ, है बिल्कुल, वो। बिल्कुल। तो इसलिए जो काम करने का जो लेबर है, जी। वो बच्चों में ख़त्म हो रहा है। जी। तो इसलिए मतलब कि रोज़ का जो डेली रियाज, कोशिश उसमें यही होना चाहिए कि हम स्केचेस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि मेन स्केचेस है, ये किसी भी पेंटिंग की नींव है। जी, आत्मा होती है। नींव मजबूत है तो इमारत मजबूत मजबूत बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank और you. आप इसी तरह पेंटिंग करती रहें और भारतवर्ष को आपकी कलाकृतियों की वजह से गौरव Thank you. महसूस होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये मैम की चित्रकलाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।